फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कंटेन करता है, उसके क्या मेजर पार्ट्स होते हैं और उनके फर्दर पार्ट्स क्या होते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपका नर्वस सिस्टम का एक डिवीजन होता है, जिसके अंदर आपके वो नर्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑर्गन, लिम्स और स्किन से कनेक्ट करता है। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस वीडियो में हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपको बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है इनवॉलेंट्री, यानी कि जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, उन बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने में, जैसे कि ब्लड फ्लो हो गया, हार्ट बीट हो गई, डाइजेशन या फिर ब्रीथिंग। ठीक है। इन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसके बेसिकली दो ब्रांच होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो आपकी बॉडी को डायरेक्ट करता है किसी भी डेंजरस या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपके इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स को, मतलब जैसे कि कोई डेंजर है तो हम जो सडन रिएक्शंस देते हैं वो आपका बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है। इसमें बेसिकली आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, सेकंड होता है गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और थर्ड होता है आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है। तो जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, यानी कि फर्स्ट वन, ये आपको थोरैकोकोलमनार डिवीजन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वहां से ओरिजिनेट करता है T1 टू L2 से L3 और ट्रैवल करता है गैंग्लियन तक, जहां पे वो आपको पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ साइनेप्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो आपको फिर वहां से, जहां से प्री सिनेप्स हो रहा है पोस्ट गैंग्लियोनिक, वहां से फिर बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी तक एक्सटेंड करता है। एक आपका जो गैंग्लियोनिक कंपार्टमेंट होता है उसमें बेसिकली आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के सेल बॉडीज होते हैं। तो जो गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, पैरा वर्टिब्रल गैंग्लिया और प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया। जो पैरा वर्टिब्रल गैंग्लिया होता है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है और वो जो होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली लिंक्ड होते हैं दोनों साइड में, जिसकी वजह से वो 2 सिंपैथेटिक ट्रंक्स यानी कि चेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका साइट होता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, जहां पे आपको साइनॉप्स फॉर्म करते हैं। ठीक है। जो प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया होता है वो आपका एब्डोमिनल कैविटी में होता है और ये वहां पे ओरिजिनेट करता है जहां पे आपका एब्डोमिनल एरोटा का मेजर ब्रांचेस का ओरिजिन होता है। तो आपको एग्रीगेशंस फॉर्म करते हैं एब्डोमिनल प्रीवर्टिब्रल प्लेक्सस के पास, और वहां पे इनको कहा जाता है सीलिएक अरोटी कॉर्निनल और सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया। ठीक है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं जब स्टिमुलेट करते हैं तो वो बहुत सारे रिएक्शंस, कह सकते हैं कि कैस्केड ऑफ रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, और जो भी ऑर्गन्स आपके बॉडी के होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं वेरियस ऑर्गन सिस्टम में, वो कुछ इस तरह से होते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या करता है कि ये आपके साइनो आर्ट्रियल नॉट जो होता है हार्ट का, वहां पे एक एक्सेलरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपका रेट और फोर्स जो होता है हार्ट बीट का वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनका डायलेशन करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई होती है कार्डियक मसल्स को वो इंक्रीज हो जाती है। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं आपके स्केलेटन मसल्स के पास, वो आपको डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशनल मटेरियल्स की सप्लाई जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। साथ ही जो भी आपके मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए होते हैं उनका रिमूवल ईजिली हो जाता है, और इस वजह से आपके ऑक्सीजन और न्यूट्रिशनल मटेरियल्स के सप्लाई और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स के रिमूवल की वजह से जो मसल्स के वर्क करने की कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा ये आपको पेरिफेरल रेजिस्टेंस और ब्लड प्रेशर जो होते हैं उनको रेज कर देता है। स्मॉल आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स जो कि स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कॉज करके, ये आपको
जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उनको कंस्ट्रिक्ट हो जाता है स्टिमुलेशन पे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और इसकी वजह से जो डाइजेस्टिव जूसेस का फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा स्टिमुलेशन आपको प्रमोट करता है ब्लड कोगुलेशन को वैसो कंस्ट्रक्शन कॉज करके। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, तो बेसिकली ये आपको जो एयरवेज होते हैं उनका डायलेशन करता है, जिसकी वजह से आपको ग्रेटर अमाउंट ऑफ एयर जो होती है वो लंग्स के अंदर, हर एक लंग्स में, मतलब दोनों साइड के लंग्स में आपको एंटर करती है हर एक इंस्पिरेशन के साथ, और जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। स्टिमुलेशन पे आपको लिवर जो होता है वो आपको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है इंक्रीज अमाउंट में, जिसकी वजह से मोर एंड मोर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इमीडिएटली आपको अवेलेबल हो जाते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट फिर आपको नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप काम को फास्ट कर पाते हो। उसके अलावा ये आपको एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है कि वो मोर एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो है वो सिक्रीट करे, और इसकी वजह से जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का जो पोटेंशियल होता है वो और इंक्रीज हो जाता है, और उसका जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी देर तक सस्टेन रहता है। ठीक है, ये जो है स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है, और डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उनके सिक्रीशन को भी इनहिबिट करता है स्टिमुलेशन पे, जिसकी वजह से जो डाइजेशन है और जो ऑनवर्ड मूवमेंट है फूड का, और साथ ही जो फूड का एब्जॉर्प्शन है स्टमक में, वो आपको डिले हो जाता है। इसके अलावा ये जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनके टोन को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद मसल टोन जो होते हैं वो स्फिंक्टर के जब इंक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से मिक्टरेशन जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है, और डिफेकेशन भी आपको लिमिट मतलब इनहिबिट हो जाती है। ये ब्लैडर वॉल को रिलैक्स करता है स्टिमुलेशन पे, और ऑन स्टिमुलेशन आपकी मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। आइज पे स्टिमुलेशन जो होता है वो आपको रेडिएटिंग मसल फाइबर्स जो होते हैं उन इरिस के, उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, और पीपल जो होता है वो डायलेट हो जाता है। स्किन पे अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का इफेक्ट की बात करें तो ये आपको जो स्वेट होती है उसके सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी से आपको जो हीट लॉस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये एरेक्टोरियस पिलोरस जो कि आपको मसल प्रेजेंट होता है हेयर फॉलिकल में स्किन के, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको गूस फ्लैश टाइप अपीयरेंस दिखाई देता है। इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो आपको कंस्ट्रिक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हीट लॉस जो होती है वो प्रिवेंट होती है। अब हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो ये आपको जो स्मूथ और कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ मिलके काम करता है। कंबाइंड इफेक्ट में इनके फंक्शंस जो होते हैं वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स के फॉर्म में डिस्क्राइब होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे पैथवे कंसिस्ट करता है, जो कि आपको क्रैनियोसैक्रल कंपोनेंट्स को के साथ कनेक्ट करते हैं आपको पेरिफेरल नर्वस टिश्यू को। ठीक है, हर एक पैरासिम्पैथेटिक पैथवे जो है वो 2 न्यूरॉन्स कंटेन करता है, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये दोनों न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन से कनेक्टेड होते हैं। जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है वो आपको उसकी जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है वो या तो आपकी ब्रेन में होती है या तो फिर स्पाइनल कॉर्ड में होती है। आपकी ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, उनको क्रेनियल नर्व्स 3, 7, 9 और 10 कहते हैं, जो कि आपको मिड ब्रेन और ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियाई से अराइज होती है, और उनके नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो टर्मिनेट होते हैं बाहर। सैक्रल आउटफ्लो की जो सेल बॉडीज होती हैं वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के डिस्टल एंड में जो आपका कॉलम ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, और ये फाइबर्स जो होते हैं वो कॉर्ड को आपको लीव करते हैं सैक्रल सेगमेंट्स 2, 3 और 4 में, और फिर जाके वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में जाके वो उसके साथ साइनॉप्स फॉर्म कर लेते हैं, और ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके पेल्विक ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको प्री सिनेप्टिक हो गया। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपको पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये आपको टारगेट ऑर्गन्स के आसपास या उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब इम्पल्स रिसीव होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन
न्यूरॉन जो होता है उसको फिर कन्वे करता है फर्दर जहाँ उसके एक्सॉन जो प्रेजेंट होता है वहाँ पे। ठीक है, ये आपको सिग्निफिकेंटली शॉर्टर होता है प्री सिनेप्टिक वंस के कंपैरेटिव। अब हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का क्या इफेक्ट होता है आपके वेरियस सिस्टम और ऑर्गन्स पे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये आपको रेट ऑफ फोर्स ऑफ हार्ट बीट होता है उसको डिक्रीज करता है। उसके अलावा ये कोरोनरी आर्टरीज में कंस्ट्रक्शन कॉज करता है जिसकी वजह से कार्डियक मसल को जो ब्लड सप्लाई होती है वो आपको रिड्यूस हो जाती है। स्टिमुलेशन पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये आपको ब्रोंकी का कॉन्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है और डाइजेस्टिव और यूरिनरी सिस्टम में ये आपको जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का जो रेट होता है उसको इंक्रीज कर देता है स्टमक और इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस और इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है जिसकी वजह से आपको ये जो मसल्स होते हैं ब्लैडर वॉल के वो आपको कंस्ट्रिक्ट होते हैं और ये आपको मिक्ट्यूरेशन को प्रमोट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से ब्रोंकी का कॉन्स्ट्रक्शन होता है। आई में आपको सर्कुलर मसल फाइबर्स जो होते हैं इरिस के वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से प्यूपिल जो होता है वो कंस्ट्रिक्ट होता है। आईलिड्स क्लोज होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि स्लिपनेस की कंडीशन है। ठीक है, स्किन पे पैरासिम्पैथेटिक किसी तरह का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये था अबाउट आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में देखा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।